जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराश जन्म नहीं लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वो हमारी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाइए। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से हमें रोकता है। हम जब हद से ज़्यादा सवालों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे समय में हमें कुछ देर शांति से सोचना चाहिए या फिर हमें एक बार नींद लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को रोक नहीं पाते उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। व्यक्ति का विश्वास ही व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जिस तरह का सोच रखता है वह उसी सोच के अनुसार स्वयं का निर्माण करता है। उसका प्रकृति उसके सोच के अनुसार निर्मित होता है। यदि मनुष्य परोपकारी बनने का विश्वास करता है तो वह समाज में एक परोपकारी की तरह प्रसिद्ध होता है। यदि व्यक्ति का सोच दुराचार का होता है तो एक दुराचारी बन जाता है। वासना, गुस्सा और लालच नरक जाने के 3 द्वार हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस संसार का मोह बंधन छोड़कर मुझसे प्रेम करता है
अर्थात मेरी आराधना करता है, मेरी तपस्या करता है, सदैव उस मनुष्य का साथ देता, उसे सही मार्ग पर चलने का ज्ञान देता हूँ। मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह, मैं हर मनुष्य में वास करता हूँ, मैं हर किसी के भावनाओं में वास करता हूँ। मैं जल की धारा हूँ तो मैं अग्नि का ताप भी हूँ। मैं मनुष्य की श्वास में और मैं आत्मा में भी हूँ। मैं ही यह सृष्टि हूँ और मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। दूसरे पेड़ों की छाँव में खड़े पेड़ कभी छाँव नहीं दिया करते। खुद छाँव देने के योग्य होने के लिए कड़ी धूप में तो खड़ा होना ही पड़ता है। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। हम सभी के भीतर एक शक्ति का भंडार छिपा है। स्ट्रगल करना ही हमें लाइफ में जीने की कला सिखाता है। स्ट्रगल जितनी मजबूत होती है, सक्सेस उतनी ही भरपूर मिलती है। स्ट्रगल करते समय आदमी अकेला होता है, सफल होते ही पूरी दुनिया उसके साथ होती है। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। जब जब कोई उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। जो कुछ भी पीछे हो चुका उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर उसका होश में सामना कर लिया जाए तो जो होने वाला है उसे जरूर बदला जा सकता है। संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र यह तय करता है कि हम क्या बनेंगे। बिना लक्ष्य के आदमी उसी ओर चला जाता है जिस ओर केवल दुख ही दिखाई देता है। सुख की प्राप्ति तो मंजिल तय करके ही होगी। लक्ष्य विहीन जीवन तो पूरी तरह दिशाहीन होता है। जीत हमारी होगी यदि हम अपने संघर्षों को पूरी हिम्मत से जारी रखते हैं, तब भी जब वे कई बार निरर्थक दिखाई देते हैं। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी नहीं आया है। हमारे पास बस आज का दिन है। चलो इस संघर्ष की शुरुआत आज और इसी समय करते हैं। जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ और बिखरा भी हूँ। ऐ जिंदगी तेरी ठोकरों से मैं निखरा भी हूँ। अगर आपको कोई कार्य डरा रहा है तो उस कार्य को पूरा करना एक अच्छा विकल्प है। ठोकर मिलने पर स्ट्रगल करके फिर से संभलना, यही असली जीवन है। कभी खुद से मत हार जाना। आज नहीं तो कल जिंदगी की बाजी आपके हाथ में होगी। रुक जाइए और पछताइए यह सोचकर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहिए और खुद को खुद पर गर्व करने का एक मौका दीजिए। जितना आप पाना चाहते हैं उससे अधिक देना सीखें, तभी आपको उतना प्राप्त होगा जितने के आप हकदार हैं। संघर्ष आपको जीवन जीना सिखाता है। कठिन समय आपके जीवन में आया, इसके आभारी रहें, क्योंकि कठिन समय में लड़ने के लिए आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने से मजबूत बनते हैं। यदि आप बहुत सारी बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो आप सफलता के बहुत करीब हैं। जब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रुके नहीं। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित ही है। लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर सपनों के शहर में हारने का मन कर रहा है, सब कुछ छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का मन कर रहा है, तो ये कहानी आपको हिम्मत देगी और इस छोटी सी कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहानी है एक आदमी और एक गधे की। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक आदमी
एक जंगल से जा रहा होता है। उसके पास एक गधा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वह गधा काफ़ी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद भी वह गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता है। उस आदमी ने भी काफ़ी अलग अलग उपाय सोचे गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह आदमी हार मानकर यह सोच लेता है कि उसका गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वह आदमी ज़्यादा सोच नहीं पाता है और यह विचार बनाता है कि इस गधे को अब इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए, ताकि इसे कोई जानवर मार कर खा ना ले। आदमी को थोड़ी ही दूर मिट्टी का एक ढेर दिखाई देता है। वह आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गधे के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि गधा दफन होने की बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर आने लगता है। यह देखकर वह आदमी खुश होता है और सोचता है कि मैं तो इसे दफन करने वाला था, अब अगर मैं इस गड्ढे को ही भर दूं तो मेरा गधा ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार वह आदमी उस गड्ढे में मिट्टी डालता है और गधा ऊपर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह जब हमारे जीवन में भी कई दिक्कत या परेशानी आती है तो उसे हम सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें और दिमाग में ही सोच लेते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और उसे छोड़ देते हैं। हमें उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेना होगा, और जब हम उसे एक्चुअल में करने जाएंगे तो हमें और भी सारे आइडियाज़ आते रहेंगे और वह एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।